भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां कहीं भी होती है वो दूसरे विपक्षी दलों के लिए कांग्रेस छोड़कर हमेशा ये आरोप लगाती है कि वो जातिवाद करके नौकरियां बांटते हैं और भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की पार्टी है। और जब बात उत्तर प्रदेश की हो तो राम राज्य ऐसा लगता है कि धरती पर चरितार्थ हो गया है। योगी आदित्यनाथ की बीजेपी हमेशा कहती है कि उनकी सरकार न तो जातियां देखती है और न जाति के आधार पर भेदभाव करती है। वो नारे लगाते हैं कि बंटोगे तो कटोगे। उसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सनसनीखेज काम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में केवल मंत्री विधायकों को नौकरी बांट दी गई, जो अधिकारी जांच करने गया उनको भी नौकरी बांट दी गई। और यह नौकरी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में दिए आरक्षण और मंडल कमीशन से मिले आरक्षण को तार तार करके दी गई है। और यही उत्तर प्रदेश का राम राज्य है। अपनी स्क्रीन पर जरा दैनिक भास्कर की इस हेडलाइन को गौर से देखिए। यूपी में मंत्री विधायक के रिश्तेदारों को बांटी नौकरियां, इनमें 55% ठाकुर। जांच करने गए अफसर के भतीजे की भी लगी नौकरी। यह है उत्तर प्रदेश का राम राज्य, जिसे तनिक भी इस बात में संदेह हो कि भारतीय जनता पार्टी वाकई जातियों की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के लिए सारी जातियां बराबर हैं। वो उत्तर प्रदेश के ठाकुर राज को गौर से देखें और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। लखीमपुर खीरी के इस प्रकरण से शुरू करके बांदा के विश्वविद्यालय की भर्ती तक, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के शुरू करके उत्तर प्रदेश की हर नौकरी में एससी एसटी ओबीसी के कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की कहानी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले यह ताजा मामला देखिए कि उत्तर प्रदेश का ठाकुरवाद, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। क्योंकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है कि उन सवर्ण तबके यानी यूआर कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा 55% केवल ठाकुर भर दिए गए। जरा विस्तार से समझिए कि लखीमपुर का यह पूरा प्रकरण है क्या। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब होती है जब 2019 से लेकर 2024 के बीच एक विज्ञापन और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया चलती है। 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह के बारे में कहानी अगर नहीं पता हो तो जरा एक बार यह कहानी देखिएगा कि पुष्पा सिंह कहां से कोऑपरेटिव बैंक के पद तक पहुंचती हैं और उसके बाद मारपीट का प्रकरण सामने आता है, उनका वर्चस्व सामने आता है और दबदबा कथित तौर पर जो उत्तर प्रदेश में चलता है वो पुष्पा सिंह का एक और कहानी का है ही। उसको आप जब देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, इस प्रकरण के जातिवाद को समझने में मदद मिलेगी। 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह ने लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन का पद संभाला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें उस अखबार की कटिंग मिली जिसमें 2019 खत्म होते होते लिपिक ऑब्लिक कैशियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकला। इस विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वरीयता सब कुछ कैटेगराइज करके दिया हुआ है और नीचे नोट में लिखा हुआ था उपर्युक्त दोनों वर्गों में आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण नियमानुसार होगा। यानी 27 पद हैं तो एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन अगर मिला लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 27 में से लगभग 13-14 पद एससी एसटी ओबीसी को आरक्षित होने चाहिए थे। अंतिम परिणाम में केवल 6 मिले और बाकी किसकी नियुक्ति हुई है एक बार जरा स्क्रीन पर पहले इन नामों को पढ़ देता हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जिन 27 लोगों की भर्ती हुई इनमें 15 ठाकुर और 4 ब्राह्मण हैं। अंशिका गंगवार, रश्मि मिश्रा, यश गुप्ता, सुमन वर्मा, आभा मिश्रा, रोहित गुप्ता, अचल अवस्थी, खुशहाल सिंह, सौरभ सिंह, संस्कृति सिंह, रोहित सिंह सेंगर, विकास सिंह, अधिराज सिंह, शिवेंद्र सिंह, अमन सिंह, राजवीर सिंह, सूरज सिंह, रोहित सिंह, अभिमन्यु सिंह, परमजीत सिंह, मुकुल प्रताप सिंह, पीयूष शुक्ला, अमीर सिंह, विजय प्रजापति, ऋषक, अनुज प्रजापति और शैलवी। अब इस लिस्ट को सुनने के बाद आपको लगेगा कि जिसमें मेरिट थी वो सेलेक्ट हो गया, जिसमें मेरिट नहीं है वो नहीं हो पाया। जैसे इसमें ओबीसी कहां है, पिछड़ा वर्ग जिसके उत्तर प्रदेश में लगभग 60% आबादी है। अगर चलो एक जाति से अगर दिक्कत हो उत्तर प्रदेश के लोगों को तो उस जाति को हटा दो। इसमें राजभर कहां है, इसमें निषाद कहां है, इसमें प्रजापति चौहान कहां है, इसमें मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा पटेल कहां है, क्यों नहीं है? ओबीसी तो गायब है। संविदा पर 2 प्रजापति का नाम दिख गया लेकिन बाकी ओबीसी कहां है? और जो क्लर्क की पूरी सूची आपके सामने है इसमें एक ही जाति, मेरिट भी जाति देखकर आती है या जिसकी सरकार हो उस सरकार में बैठे व्यक्ति की जाति अपने स्वजातियों में ही मेरिट देख पाती है। इसलिए पूरी भर्ती
केवल एक जाति की हो गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक लिस्ट मिली जिसमें 27 नियुक्तियों के बारे में पता चला। जब इस लिस्ट को चेक किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। लिस्ट में तत्कालीन सहकारिता मंत्री के रिश्तेदार से लेकर सांसद, विधायक और शिकायत के बाद जांच करने आए अधिकारियों के रिश्तेदारों के भी नाम है। आरोप है कि यह सब कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के इशारे पर हुआ, बिना उनकी सहमति के संभव ही नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए कि नौकरी उत्तर प्रदेश में बांटने के समय भाई भतीजावाद, परिवारवाद और जातिवाद का नंगा खेल चल रहा है। भाजपा के जिले से लेकर के राज्य तक में प्रभाव रखने वाले नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी बांटी गई। आरक्षण SC ST OBC का ताक पे रख के बांटी गई। और जब इसकी शिकायत हुई, जो अधिकारी जांच करने आया, भाजपा के राज्य के राम राज्य में देखिए, जो अधिकारी जांच करने आया उसके भी रिश्तेदार को नौकरी दे दी कि तुम जांच वांच क्या करोगे, लो एक तुम भी रख लो। रेवड़ी बांटी गई है, एक तुम रख लो, एक तुम रख लो, एक तुम रख लो, और सबको मिलाकर जो जांच करने आया उससे भी कहा एक तुम भी रख लो। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के बाद हो सकता है पुष्पा सिंह ये भी चाहें कि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर को बुला के कह दें रिपोर्ट क्यों छाप रहे हो, तुम भी रख लो। ये हाल है बीजेपी के राम राज्य का। दैनिक भास्कर ने सुमन वर्मा, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के पति अवधेश सिंह हैं, अवधेश सिंह एडवोकेट भी हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल हैं, उनके जूनियर नीरज वर्मा की पत्नी है, उन्हें नौकरी दी। रोहित गुप्ता को नौकरी दी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अरविंद गुप्ता हैं, उनके अध्यक्ष भी रहे, पुष्पा सिंह के करीबी भी है, इनका भतीजा रोहन गुप्ता है। सौरभ सिंह, जानकारी के मुताबिक पुष्पा सिंह की 2 बहनें हैं जिनमें से एक का बेटा सौरभ सिंह है। सौरभ को पुष्पा सिंह ने चतुर्थ श्रेणी में पद पर रख दिया। संस्कृति सिंह 10,000 रुपए की 4th ग्रेड की नौकरी। दूसरी बहन जो पुष्पा सिंह की है, उनकी बेटी है। बताया जाता है कि संस्कृति के पिता नहीं है। हालांकि जानकारी के मुताबिक संस्कृति सिंह की चतुर्थ श्रेणी पर तब भर्ती हुई जब वो लखनऊ से ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसे क्लर्क के पद पर प्रमोट कर दिया गया। यानी जो क्लर्क की नौकरी ग्रेजुएशन के बाद मिलती, तो उसके पहले ही नौकरी 4th ग्रेड में दे दी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। और जैसे ही चतुर्थ श्रेणी पर नौकरी मिलने के बाद ग्रेजुएशन पूरा हुआ, प्रमोट करके क्लर्क बना दिया। बीजेपी का रामराज देखिए। दैनिक भास्कर ने अपनी खोजी पत्रकारिता में उत्तर प्रदेश के SC ST OBC को समझाने के लिए यहां तक बता दिया कि इस नियुक्ति में कितने तरह के नियम तोड़े गए। उन्होंने यहां तक कहा कि 2 स्थानीय अखबारों में विज्ञापन निकालना जरूरी होता है, और इसमें भर्ती का विज्ञापन लखनऊ के एक ऐसे अखबार में दिया गया जिसका सर्कुलेशन न के बराबर था और पता ही नहीं चल पाया, और उस दिन वह अखबार लखीमपुर खीरी पहुंचा ही नहीं था। जिम्मेदारों ने लखीमपुर आने वाले अखबार की सारी कॉपियां खरीद ली थी। अब दूसरी धांधली देखिए, विज्ञापन में पदों की संख्या नहीं बताई गई, बाद में 27 नियुक्ति की। इसमें 17 क्लर्क, 6 4th क्लास और 4 संविदा पर भर्ती किए गए। आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया गया। OBC को 27%, SC ST को 22.5% आरक्षण मिलता है। इस तरह 27 पदों में कम से कम 7 OBC और 6 SC ST के कैंडिडेट भर्ती होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 6 OBC और 2 SC ST भर्ती किए गए। वहीं जनरल में से 15 ठाकुर और 4 ब्राह्मण हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि क्लर्क की 17 पोस्ट पर एक भी SC ST कैंडिडेट भर्ती नहीं किया गया, जबकि आरक्षण के हिसाब से 4 होने चाहिए थे। परमानेंट भर्ती होने के बाद भी संविदा पर नौकरी रखी गई, और नियुक्ति होने के बाद प्रमोट करने में भी अनियमितता बरती गई। इस पूरे प्रकरण में पूरी नियुक्ति के दबंगई की कहानी और जातिवाद की पराकाष्ठा पर पुष्पा सिंह की वो कहानी को फिर से कहना जरूरी है कि ये हैं कौन। थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अक्टूबर 2024 को खबर आती है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान भाजपा विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारा गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बैंक का चुनाव रोक दिया गया। दरअसल 12 जून 2024 को पुष्पा सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद अक्टूबर में बैंक का चुनाव रखा गया। इस चुनाव में लखीमपुर के सदर विधायक योगेश वर्मा के करीबी राजू अग्रवाल ने भी पर्चा खरीदा। राजू अग्रवाल के मुताबिक जब वो पर्चा जमा करने जा रहे थे तो पीछे से पुष्पा सिंह ने उनका कॉलर खींचा और उनके समर्थकों ने उनको पीटा, और उसके बाद एक OBC विधायक भाजपा का, उसकी पिटाई हुई। पुष्पा सिंह का नाम आया, और पुष्पा सिंह केवल पिटाई नहीं करती, अपने स्वजातियों को नियमों को ताक पे रखकर आरक्षण की धज्जी उड़ाकर रिश्तेदारी निभाते हुए नौकरी बांटती हैं। मैं चाहता हूं कि जिन दलित पिछड़ों को यह बात समझ में आ रही होगी कि चलिए एक जगह कहीं हो गया लखीमपुर में, तो इस बात को इतना क्या बढ़ाना। 27 पद ही थे, क्लर्क के पद थे,
फिर मैं आपको ले चलूंगा बांदा विश्वविद्यालय में। इसी दैनिक भास्कर ने एक बाकायदा रिपोर्ट लिखाई कि कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर की नियुक्तियां, जिनमें से 11 एक ही जाति और जिनकी जाति मुख्यमंत्री की जाति की थी, ठाकुर। जून 2021 में बीजेपी के विधायक ब्रजेश प्रजापति ने एक चिट्ठी लिख दी थी, सवाल उठाया कि एक ही जाति को प्राथमिकता दी जा रही है। बांदा विश्वविद्यालय में 24 में 11 शिक्षण नौकरियों के लिए सिंह लोगों को ही चुना गया, जो मुख्यमंत्री की स्वजाति हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनवरी 2025 में एक बयान देते हुए बताया कि अयोध्या में प्रशासनिक नियुक्तियों में पीडीए के खिलाफ पक्षपात किया गया है। और ये अखिलेश यादव केवल एक जगह की बात नहीं कर रहे, वो तो लगातार जिलों में, थानों में कितने पीडीए हैं, पुलिस में कितने पीडीए, जिला चलाने वाले अधिकारियों में कितने पीडीए हैं, एक एक जिले की लिस्ट निकालते जाते थे। बाद में एक जगह अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए बोले भी कि जब लिस्ट निकाल देता हूं, वेबसाइट बंद हो जाती है, बाद में 2-4 की नियुक्ति दिखाने के लिए कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में घोर सवर्णवाद, जातिवाद और मुख्यमंत्री के जातियों का वर्चस्ववाद कायम है। बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए कितने हैं थानों में। मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाति लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, जयतन में सिंह साहब लोग बैठे। यूपी एसटीएफ के बारे में कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। उत्तर प्रदेश में जातिवाद राम राज्य के लिबास में आया है, धर्म के लिबास में आया है। चोला भी वही पहना है, चोला पहनकर पद भी वही लिया है, जिसमें सन्यास, त्याग और धर्म को, संस्कृति को बचाने का समर्पण लगता है। लेकिन उसे माफिया भी अपनी जाति का नजर नहीं आएगा और अपनी जाति में ही सारी मेरिट और टैलेंट नजर आएगा। सवाल इस बात से नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राम राज्य में किस तरह से एक ही जाति को नौकरी दे रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, केंद्र का सरकार ने बोला, बड़े बड़े मीडिया में खबर आई, 600 दिन से ज्यादा अभ्यर्थियों ने लाठी खाई, जेल गए, मुकदमा सहा, क्या क्या नहीं सहा, आज तक न्याय नहीं मिला। और वो सब दलित पिछड़े उसमें मारे गए, पीटे गए। जितना स्कूल बंद हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा नौकरी एससी एसटी ओबीसी की जाएगी। जितना उत्तर प्रदेश में घोटाला हो रहा है, उस घोटाले में सबसे ज्यादा नुकसान एससी एसटी ओबीसी का हो रहा है। लेकिन मंदिर, धर्म, संस्कृति, सनातन, सामने का चेहरा ये होगा और पीछे मुख्यमंत्री की जाति के अगर आप हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में थाने से लेकर विश्वविद्यालय तक और क्लर्क से लेकर के हर नौकरी में आप ही में मेरिट देखी जाएगी। इसलिए तय करना उत्तर प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी को है, वो पीडीए कहाँ है। और इस बात पर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी करते हुए लिखा, नियुक्तियों में गूंजी नाइंसाफी की सिंहनाद, 90% पीडीए समाज की उपेक्षा व तिरस्कार, भाजपा जाए तो अवसर की समानता आए। उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़ों को ही नहीं, पूरे देश के लोगों को बीजेपी के राज का चेहरा अगर दिखाना हो तो उत्तर प्रदेश से दिखाइएगा। अंदर से वो आपके एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की धज्जी उड़ाएगी, उन पीडीए के नेताओं का अपमान करेगी, उनको कुछ मिलेगा नहीं, और धर्म के नाम पर वोट लेने के समय अपने जातिगत वर्चस्व को थोप देगी। निर्णय अब आपको लेना है कि आपको क्या चाहिए। अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले। ज्वाइन करिएगा ताकि हमें मदद मिले। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर, एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।